और राम मंदिर को इस तरह टैग करा जा रहा है जैसे मोदी जो है दुनिया का सबसे अहम काम करने जा रहा है। अगर उसने राम मंदिर में जाके दोबारा शिलान्यास नहीं करा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो कितनी बार तुम शिलान्यास करोगे, कितनी बार तुम बेवकूफ बनाओगे, कितनी बार तुम ड्रामे करोगे। मतलब कभी मोदी अपनी लाइफ में वहां नहीं गया। और देखो अशोक सिंघल चुपचाप बैठे हुए हैं, लेकिन इस वक्त कोई नहीं दिखा रहा। ये सिर्फ मोदी 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 मोदी, जैसे मोदी जी जो जाकर दुनिया का नया काम करेंगे वहां पर जाकर, तो ये मोदी को भगवान बना के आपके सामने पेश करेंगे। मोदी के सारे जगह जगह मंदिर बनने शुरू हो जाएंगे कि भाई ना राम जी कोई थे ना शिव जी कोई थे, जो है वो मोदी हैं, क्योंकि पूरे भारत को बर्बाद करने में इसी मोदी का अज्ञानी प्राइम मिनिस्टर का हाथ है। जी अस्सलाम वालेकुम, जय भीम जय संविधान। मैं आपके सामने अमन रिजवी और आप सब हैं मेरे फेसबुक पेज लाइव पर। जिस तरह आप देख रहे हैं बहुत ड्रामे चल रहे हैं, बड़े लंबी सियासतें चल रही हैं और राम मंदिर को इस तरह टैग करा जा रहा है जैसे मोदी जो है दुनिया का सबसे अहम काम करने जा रहा है। अगर उसने राम मंदिर में जाके दोबारा शिलान्यास नहीं करा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अगर आपको मालूम हो, जिस कांग्रेस को ये हर बात में कटहरे में खड़ा करते हैं, जिस कांग्रेस को ये आकर हमेशा लपेटते हैं, उसी कांग्रेस के राजीव गांधी ने जब उनकी हुकूमत थी 1989 में, उस वक्त उसका राम मंदिर का शिलान्यास करवाया था। और शिलान्यास किसने करा था? उस जमाने के विश्व हिंदू परिषद के जो सुप्रीमो थे अशोक सिंघल, उन्होंने करा था। और ये मैं नहीं कह रही, आप दिसंबर के जाके उस जमाने के पेपर देखिए, प्रिंट मीडिया छपा हुआ है, अशोक सिंघल ने करा था। और राम जिन्होंने नींव रखी थी, राम जन्मभूमि का जो शिलान्यास करा था, वो बाबरी मस्जिद के एंट्रांस पे गेट पे करा था। 7 फुट गहरी दीवार खोदी गई थी, 60 फुट लंबी और 7 फुट ऊंची एक दीवार बनाई गई थी, वो शिलान्यास करा गया था। तो और इन्हीं स्नातन धर्म के जो वैद हैं, मैं हिंदू मजहब नहीं कहूंगी क्योंकि हिंदू कोई मजहब होता ही नहीं, स्नातन धर्म के जो वैद हैं, सारे के सारे वो ये वाली बात कहते हैं, चाहे आप कोई मकान बनाने जा रहे हो, चाहे आप कोई बिल्डिंग बनाने जा रहे हो, चाहे आप कोई मकान बनाने जा रहे हो, वहाँ 3 प्रोसेस होते हैं। वेरी फर्स्ट होता है भूमि पूजन, तो भूमि पूजन भी हो चुका उसका। दूसरा होता है शिलान्यास। शिलान्यास माने नींव डालना, किसी चीज की फाउंडेशन रखना, चाहे वो एक ईंट ही रखी जाए। तो वो शिलान्यास 9 नवंबर 1989 को जब हो चुका, जब सेंटर में राजीव गांधी की हुकूमत थी। और ये वाली बात ये बताने को तैयार नहीं है। और तीसरी चीज जो होती है वेदों के अनुसार ही, वो होती है किसी बिल्डिंग का निर्माण करना या तामीर करना। तो कितनी बार तुम शिलान्यास करोगे, कितनी बार तुम बेवकूफ बनाओगे, कितनी बार तुम ड्रामे करोगे। मतलब कभी मोदी अपनी लाइफ में वहां नहीं गया। और देखो अशोक सिंघल चुपचाप बैठे हुए हैं। विश्व हिंदू परिषद वही है जो बीजेपी की सगी बहन है, बिल्कुल बीजेपी को सपोर्ट करती है, बीजेपी से ही है वो। और विश्व हिंदू परिषद के जो सुप्रीमो है अशोक सिंघल चुप बैठे हुए हैं। वो नहीं बता रहे कि मैं 9 नवंबर 1979 में यानी 1989 में शिलान्यास कर आ चुका हूं, भूमि पूजन हो चुकी है। तो ये सारे ड्रामे चल रहे हैं। ये ड्रामे क्यों चल रहे हैं? ताकि वहां पर आरएसएस का हेड ऑफिस बनाया जा सके और राम मंदिर के नाम पे जितना पैसा जमा हो वो सारा का सारा आरएसएस ले, विश्व हिंदू परिषद न ले। जो वहां के पहले पुजारी सबको हटा दिया जाए और सिर्फ ये हैं। और दूसरा ये कि मुसलमानों को इन्हें मारना है, काटना है, भारत में टेंशन पैदा करनी है, ये भी। और तीसरा क्या? तीसरा ये कि चाइना से जो टेंशन चल रही है, चाइना जो रोजाना अंदर जा रहा है, लोगों का दिमाग उसकी तरफ से हट जाए। और एक मैं आपको कमाल की बात बताती हूँ, ये जो शिलान्यास करा था, ये करा था कमलेश चौपाल ने पहली ईंट रखी थी। ये मैं नहीं कह रही, उस जमाने का किसी भी आप प्रिंट मीडिया को उठाइए, 15 दिसंबर का तमाम प्रिंट मीडिया में छपा था, इवन अशोक सिंघल साहब का बयान तक छपा था। लेकिन इस वक्त कोई नहीं दिखा रहा। ये सिर्फ मोदी 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 मोदी, जैसे मोदी जी जो जाकर दुनिया का नया काम करेंगे वहां पर जाकर। और अशोक सिंघल ने उसी वक्त कहा था कि हमने राम मंदिर का शिलान्यास कर दिया है, अब मंदिर बनाने के लिए हमें चाहे कितने मुसलमानों का खून बहाना पड़े, इस भारत में हम खून बहाएंगे और बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाएंगे। अगर आप जानते हो, बाबरी मस्जिद में कोई सबूत नहीं मिला था। ये मस्जिद जो है मीर बाकी ने बनाई थी, कि कोई सबूत नहीं मिला था कि वहां पर कोई मंदिर था।
और अदालत ने भी कहा कि यहाँ पे कोई सबूत नहीं, लेकिन आस्था का मामला था। ये लड़ रहे थे, ये मुसलमानों को मार रहे थे, ये भारत का माहौल खराब कर रहे थे, इसलिए अदालत ने पता नहीं कौन से दबाव में आकर ये कहा कि हाँ यहाँ पर राम मंदिर बन जाना चाहिए। लेकिन ये नहीं कहा था अदालत ने कि बाबरी मस्जिद को शहीद करके बने, ये कुछ नहीं कहा था। इन्होंने फिर बाबरी मस्जिद शहीद करी और फिर ये ड्रामे लगातार चल रहे हैं। और बाबरी मस्जिद जिस साल में इन्होंने शहीद करी थी 1992, उसी वक्त भारत में लाखों मुसलमान कटा था। रथ यात्रा उसकी गवाह है। रथ यात्रा एक तीर था जो मुसलमानों को मारने के लिए था। जहां जहां से वो निकली थी तो वहां पर मुसलमानों को मारा काटा गया था। अगर आप देखें बीजेपी के जो सारे नेता हैं जो सबसे ज्यादा जहर उगलते हैं, चाहे वो सुब्रमण्यम स्वामी हो जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले बोला है कि मुसलमान नमक हराम होते हैं, ये बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता हैं, इन्होंने बोला है। वो अलग बात है कि इनकी सुहानी जो है बेटी, उसकी शादी इन्होंने नदीम हैदर से करी है। वहां पर इनको मुसलमान नमक हराम नजर नहीं आते। जब इनकी बेटियां वहां पर जाती हैं तब वो हलाल हो जाते, सिर्फ स्टेटमेंट देने के लिए आते हैं, क्योंकि ये तो बेवकूफ है। मैंने कहा ना, ये सारे चिल्लम चोर हैं। यही सोचते हैं कि कोई चिड़िया मीडिया नाम की नहीं है, कोई चिड़िया सोशल मीडिया नाम की नहीं है कि ये टैग हो जाएंगे, ये ट्रोल हो जाएंगे, इनकी औकात बाहर निकल कर आ जाएगी। आपने मुरली मनोहर जोशी का नाम भी सुना होगा, ये भी बीजेपी के ही हैं, विश्व हिंदू परिषद के भी हैं, बीजेपी के भी हैं। इनकी ही बेटी की शादी शाहनवाज हुसैन से होती है। मतलब तब इनको मुसलमान नजर नहीं आते जब इनकी बेटियां जा जाकर मुसलमानों के घर में घुसती हैं। अशोक सिंघल जिन्होंने शिलान्यास करा था राम मंदिर का, उनकी बेटी खुद मुख्तार अब्बास नकवी की बीवी है, उनकी बेटी। तब इन्हें मुसलमान नजर नहीं आते और क्या कह रहे थे कि जब राम मंदिर बनाने में अगर हमें मुसलमानों का खून बहाना पड़ा तो हम बहाएंगे। तो सबसे पहले गर्दन तो अपने दामाद की काटना, और काट देनी चाहिए थी। भाई मुसलमान है तुम्हारे बगौल, हमारे बगौल वो मुसलमान नहीं है, तुम्हारे बगौल अगर वो मुसलमान है तो उसकी गर्दन काट देते, क्योंकि तो वो मुसलमान है। तब कहाँ मर जाते हो जब तुम्हारी बेटियां तुमसे संभाली नहीं जाती और वो मुसलमानों के घरों में जाकर घुसती हैं। तीसरे धर्मेंद्र तोगड़िया, पिता परवीन तोगड़िया, इनकी बेटी भी जो है वो अशफाक मीर की बीवी है। तो यहाँ पर मुसलमान इनको नजर नहीं आते। और परवीन तोगड़िया वही आदमी है जो सबसे ज्यादा मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है। तो अपनी पोती का कत्ल कर दे भाई, क्योंकि उसने भी मुसलमानों से शादी करी है। तो सबसे पहले बलि तू अपने दामाद की दे, अपनी बेटी के, अब जो तेरी पोती है उसके हस्बैंड का दे। तो वहां पे तुम्हें नजर नहीं आता कि मुसलमान है या मुसलमान नहीं है। और एक बाबरी मस्जिद के बारे में आपको कमाल का फैक्ट बताऊं, एक फर्जीवाड़ा फिर इनका चलना शुरू हो गया, क्योंकि अब इन्होंने जब से देखा कश्मीर को ये टैग कर देते आतंकवाद आतंकवाद आतंकवाद। जब से इन्होंने कश्मीर से दफा 370 हटाई है उसके बाद भी कितने इन्होंने फर्जी अटैक करे, आतंकवादी हमला आतंकवादी हमला। अब इनका दिमाग थोड़ा काम करने लगा। इन्होंने सोचा भाई हम तो खुद, इनको याद तो रहता नहीं इन्होंने क्या भौंका है, तो इनके दिमाग में आया ओए हमने तो दफा 370 जब हटाई थी, हमने तो भारत को यही बेवकूफ बनाया था कि आतंकवाद नहीं आएगा। तो इनकी जो दिमाग की ट्यूबलाइट है वो पूरे 1 साल बाद जली है। पहले इनका बल्ब बंद पड़ा था गोबर भक्तों का, बीजेपी वालों को, आरएसएस वालों का। अब इनका दिमाग काम करा, तो अब इन्होंने कहा नहीं, अब हम कश्मीर को टैग नहीं करेंगे, अब हम करेंगे पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को। तो अब एक नया फंडा लेकर आए, एक बार और भारत में खूनी खेल खेलने की तैयारी है। इन्होंने ड्रामा पूरा तैयार कर लिया, स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी, और इनका ही मीडिया चिल्ला रहा है, स्ट्रीम मीडिया चिल्ला रहा है कि जिस दिन नरेंद्र मोदी राम जन्मभूमि में जाकर शिलान्यास करेंगे उस वक्त पाकिस्तान हमला करेगा, लश्कर तैयबा हमला करेगा, फलाना हमला करेगा। इतने घुस चुके हैं वो सारे जो आतंकवादी हैं, वो अफगानिस्तान में ट्रेनिंग ले रहे हैं। वाह, बड़ा कमाल है भाई। तुम्हें ये भी पता चल गया कि वो पाकिस्तानी आतंकवादी हैं, तुम्हें ये भी पता चल गया वो अफगानिस्तान में ट्रेनिंग ले रहे हैं, तुम्हें ये भी पता चल गया झूठों की बटालियन मीडिया को, झूठों की बटालियन आरएसएस को, कि वो जो जितने भी वो जिहादी आतंकवादी मोदी को मारने आएंगे वहां पर राम जन्मभूमि अयोध्या में, तो वो मोबाइल यूज नहीं करेंगे, वो हाई टेक्निक हथियार लेकर आएंगे। और 4 लोग घुस चुके हैं। क्यों, कैसे घुस गए पाकिस्तान से या अफगानिस्तान से? हमारी सेना नहीं है, हमारी सेना वहां पर सरहद पे क्या धनिया काट रही है? तो चाहते क्या हो तुम? कितना झूठ बोलोगे, कितना झूठ फैलाओगे? दिमाग। और एक बात और फैक्ट आप देखिए, अगर तुम्हें पता है कि पाकिस्तान के आतंकवादी आ रहे हैं तो फिर प्रधानमंत्री जा क्यों रहा है? मरवाने के लिए भेज रहे हैं उसको।
मतलब हीरो बनाने के लिए, कि उसको बिल्कुल ऐसा दिखाना कि वो देखो ही मैन इन द मास्टर, पूरा जेम्स बॉन्ड मोदी बनाने के लिए ड्रामा स्क्रिप्ट तैयार कर ली। और इस बहाने ये पूरे महीने 2-3 महीना ड्रामा करेंगे और मुसलमानों को मार काट करेंगे, किसी को भी पकड़ के कह देंगे पाकिस्तानी आतंकवादी है, क्योंकि इनके लिए तो आसान है, कोई भी सबूत ये पेश कर देते हैं, फर्जीवाड़ा कर देते हैं। जैसे कसाब के साथ करा था, कसाब भारत का था जिसने होटल ताज पे हमला करा था, डोमिसाइल था, लेकिन उसको पाकिस्तान का बना दिया था। तो ये सारा फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, सारा ड्रामा कर रहे हैं, ये सारा खूनी खेल खेलने वाले हैं। और उसका सारा ठीक रहा पाकिस्तान में, अब तो अफगानिस्तान पे भी फूटेगा। मैं ही तुमसे सवाल करती हूँ, तुमने जो 5 राफेल लिए पूरी दुनिया को बर्बाद करने के लिए, भाई उनका क्या करोगे? हमला करो पाकिस्तान पे, हमला करो अफगानिस्तान पे, हमला करो चाइना पे। तुमने तो 5 राफेल लेके ऐसा सोच रखा पूरी दुनिया को तुम बर्बाद कर दोगे। वो अलग बात है जब तुमने सन 2016 में राफेल घोटाला करा था, राफेल सौदा करा था, तो वो उस वक्त जो तुमने डीलिंग करी थी वो 150 राफेल की करी थी। और जब तुमने 150 राफेल की डीलिंग करी थी, उस वक्त माफ करो भारत में किसी मुल्क से खतरा नहीं था, ना पाकिस्तान से खतरा था, ना अफगानिस्तान से खतरा था, ना नेपाल से खतरा था, और ना चाइना ने आके गलवाहल घाटी, लद्दाख, फिंगर 8, 7, 6, 5, 4, 2 घेरी थी। तो उस वक्त तो तुमने 150 राफेल का सौदा करा था, जिसमें भारी पैमाने पे भारत के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला करा था अंबानी ग्रुप ने, कि 100 रुपए में से 33-34 रुपए खाए थे इसने, है ना। तब तो तुम 150 राफेल लेकर आ रहे थे। और जब भारत को हर तरफ से खतरा है, पाकिस्तान दुश्मन, अफगानिस्तान से आतंकवादी आ रहे हैं, चाइना हमारे अंदर घुस गया, नेपाल ने हमारी जमीन कब्जा कर ली, बांग्लादेश हमें आंखें दिखा रहा है, भूटान ने पानी बंद कर दिया, तो मात्र तुमने 5 राफेल ली। 5 राफेल में तुमने कहा पाकिस्तान को शुगर, चाइना को हार्ट अटैक, अफगानिस्तान बेहोश। मतलब 5 राफेल से तुम दुनिया को तहलका मचा दोगे, पूरे दुनिया को बर्बाद कर दोगे। 150 राफेल तुम जब ले रहे थे जब हमारी सरहदों पे कोई खतरा नहीं था। तो बंद करो ये ड्रामा, बंद करो ये बेवकूफ बनाना, क्योंकि तुम बेवकूफ गोबर भक्तों को बना सकते हो, क्योंकि अज्ञानी प्राइम मिनिस्टर जो है वही ज्ञान बांट सकते हैं। और तुम्हारा जो झोला छाप मीडिया है, तुम्हारा जो ये झूठियों की बटालियन मीडिया है, जो IT सेल की रखेल है, उल्टी सीधी हरकतें करता है, तुम्हारी डुगडुगी तुम बजाते हो, नाच मेरी बुलबुल तुम्हें पैसा मिलेगा, ये बकवासें कर सकता है। पूरे भारतीय जो है अवेयर हैं, 90% भारतीयों को पता है तुम्हारा तांडव, 90% भारतीयों को पता है तुम, उन्हें पता है कि तुम क्या तांडव मचा रहे हो। भगवान राम को तुमने बदनाम कर दिया है। भाई आपको पता है पहले क्या एक नारा होता था, जय सिया राम, यानी इन्होंने उसको भी चेंज करके जय श्री राम कर दिया। आप मैं नहीं कह रही, आप कहीं भी उठाकर देखिए, भजन कीर्तन में भी जय सिया राम भाई, जय सिया राम, जय सिया राम भाई, जय सिया राम, ऐसे होता था, जय श्री राम कहीं नहीं होता था। यानी इन्होंने भगवान को भी मजाक बना दिया है, वहां भी ड्रामेबाजी करनी शुरू कर दी है, वहां भी चीजों को चेंज कर रहे हैं। कुछ दिन बाद आप देखिएगा, कुछ अगर यही हालात रहे तो ये मोदी को भगवान बना के आपके सामने पेश करेंगे। मोदी के सारे जगह जगह मंदिर बनने शुरू हो जाएंगे कि भाई ना राम जी कोई थे, ना शिव जी कोई थे, जो है वो मोदी हैं, क्योंकि पूरे भारत को बर्बाद करने में इसी मोदी का, अज्ञानी प्राइम मिनिस्टर का हाथ है। इसी मोदी की वजह से हमने पूरे भारत को बर्बाद कर दिया, GDP 0 कर दी, जॉब 0 कर दी, लोगों को घरों में घुस घुस के मारा। और इसी मोदी की वजह से जो गाय मूत्र है सबसे ज्यादा ट्रेंड में आया, गोबर जो सबसे ज्यादा लोगों ने, खासकर भक्तों ने खाया। गाय मूत्र की जो पतंजलि का मालिक है, जिसको पतंजलि नहीं मुतांजलि का मालिक होना चाहिए, वो 2.25 आंख वाला बाबा, सबसे ज्यादा गौ मूत्र का उसने जो है प्रमोशन करा लीटरों में। उसका जो आपको मालूम है, पतंजलि सॉरी मुतांजलि का जो मालिक है 2.25 आंख वाला रामदेव, उसने 90 रुपए लीटर बेच रहा है वो गौ मूत्र। तो भाई मोदी तो इतिहास में लिखा जाएगा कि गौ मूत्र को उसने इतना वैल्यू कर दिया, गोबर की वैल्यू करा दी। 1 करोड़ भक्त जितने हैं इनको इज्जत दिलवा दी। वो अलग बात है कि 95 करोड़ लोग जो हैं वो गोबर भक्तों को भी गाली देते हैं, इन सबको गालियां देते हैं, लेकिन उनकी इज्जत हो गई। वो मूत्र पीने लगे, वो मूत्र को प्रमोट करने लगे, वो सब कुछ करने लगे। चलिए अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। सैफुद्दीन सोज जो है कश्मीर के एक नेता हैं और कांग्रेस के नेता थे। उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रही है। वो अपने घर में खड़े हुए छत पे बड़ी मुश्किल से झांकने की कोशिश कर रहे हैं और पीछे से उनको सेना घसीट रही है, यानी उन्हें बोलने नहीं दे रही।
जहां पे ये कहते हैं सब चंगासी, कश्मीर में दफा 370 हटा के हमने सब चंगासी चंगासी कर दिया, तो वहां पर सारा का सारा इनकी पोल खुलती नजर आ रही है। सारे ये जो आरएसएस के दलाल हैं जो फर्जी वाड़ा करके हमारी फौज की वर्दियों में जाकर वहां घुसे हुए हैं और आतंक बचा रहे हैं, वहां की लड़कियों को लूट रहे हैं, वहां के लोगों को मार रहे हैं, फर्जी आतंकवाद में मार रहे हैं, उनके घर जला रहे हैं, वही आर्मी के कुछ चुनिंदा लोग उनको उन्हीं के घर में घसीट के ले जाते, उन्हें बोलने नहीं देते। यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच तक खत्म हो चुका है। उनकी वीडियो वायरल हो रही, वो कह रहे हैं मुझे बंद कर रखा है, गुनाह कोई नहीं है, फिर भी बंद कर रखा है। और ये कांग्रेस खामोश है। भाई क्यों खामोश है? कहीं आप इसलिए तो खामोश नहीं है कि मुसलमान है, उनका नाम सैफुद्दीन सोज है, इसलिए तो कहीं आप खामोश नहीं है। और मैं आपसे पहले से कह रही हूँ, जिस मुल्क की अपोजिशन कमजोर हो जाती है, जिस मुल्क की अपोजिशन पावर में नहीं रहती, सवाल नहीं करती, उस मुल्क में ऐसे ही हिटलर शाह पैदा होते थे और पैदा होंगे। आप देखिए पूरा तांडव मचा रखा है। अब बीजेपी कुछ नहीं है। अब आप कहिए बीजेपी की आड़ में सिक्के के दो पहलू हैं, या तो आप बीजेपी कह दीजिए या आप आरएसएस कह दीजिए। टोटल हुकूमत जो है वो इस वक्त आरएसएस के हाथ में है।